हेलो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई पाकिस्तान से ही किसी चैनल का है, मेरे सामने आ गया, एकदम से देखा मैंने वीडियो। भाई साहब बंदे की बात, वाह वाह, इंडियन से व्यूअरशिप लगता है अच्छी आती है इसके पास, तो इतना प्यार प्रेम दिखाया जाता है। बाकी देखते हैं भाई, बहरहाल बात तो उसने काफी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कही है, सही भी कही है। अब मुझे नहीं पता कि ये व्यूअरशिप के लिए किस चीज के लिए, लेकिन बात सही है। और कुछ बातें इसने अंदर की बताई हैं। ये भी पता लगा है कि भाई कहीं बोल रहे हैं, बातें चल रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी अब इंडिया में होगी, पाकिस्तान में नहीं होगी, छीन ले जाएंगे। $72 मिलियन दिए यार पाकिस्तान को, इसके लिए बताओ यार, $72 मिलियन। कमाल है यार, इतना पैसा मिलता है, पता नहीं था मुझे। तभी पाकिस्तान इतना छटपटा रहा है ताकि इंडिया से जो रेवेन्यू, इंडिया की व्यूअरशिप से जो रेवेन्यू है वो भी रखे। वैसे जितने ब्रॉडकास्टर रहेंगे, जिसने राइट्स खरीद रखे हैं 2030 या 31 तक के, वो सारे इंडियंस ही हैं, सारे इंडियंस हैं वो। बाकी भाई देखते हैं ये बंदा क्या बोलता है, और उसमें कुछ और चीजें भी मैं बताऊंगा जो मेरे सामने आई हैं, और कुछ आप लोग मुझे बताना जो मैं आपसे पूछूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरे रिएक्शन पसंद आते हैं, मेरे फैक्ट्स पसंद आते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए। साथ के साथ शुरू करते हैं वीडियो। हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका भी। तो शुरू करते बिना किसी देरी के, चलते हैं वीडियो की तरफ। पाकिस्तानी अवाम के साथ एक बहुत ही घिनौना और बद्दा मजाक किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। और ये मजाक नहीं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बर्बादी की शुरुआत है। क्योंकि खुद सोचो, आपने अपनी अवाम को धोखे में रखा, आपने अपनी पब्लिक को धोखे में रखा। जब चैंपियंस ट्रॉफी आपको पता है कि भाई आपने होस्ट नहीं कर सकते, आपको पता है कि आपको होस्ट करने की औकात नहीं है, आपके यहाँ फैसिलिटीज नहीं है, होटल्स नहीं है, स्टेडियम नहीं है, फिर भी बार बार जो है आप कुत्ते की तरह पीछे भाग रहे हैं इंडिया के नहीं आप आइए। यकीन करो, इतना कुत्ता भी अपने मालिक के पाँव नहीं चाटता जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पाँव चाट रहा है कि आप आइए आइए आइए। जबकि उसे भी पता है, ऑफिशियली पाकिस्तान को भी पता है कि भाई ना ये आएंगे ना कुछ होगा, लेकिन भाई फिर भी आप कुत्ते बनके उनके पांव चाट रहे। मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि हुआ क्या। मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि आईसीसी ने ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान को जो है कहा कि देखिए आप चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल में करा लीजिए। आपके बाप जो है वो नहीं मान रहे आने के लिए, तो वही सेम होगा चीज होगा कि भाई अब्बा नहीं मान रहे, यानी कि आपके बाप साहब जो वो नहीं मान रहे पाकिस्तान आने के लिए, आप चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में कराइए, खुश रहिए, आप भी 2-4 पैसे कमाइए और 2-4 पैसे हम भी कमाएंगे और दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड वाले भी कमाएंगे, क्योंकि अब्बा नहीं मान रहे। लेकिन अब जो चीज निकल के आई है, पाकिस्तान ने जो घिनौना जवाब दिया कि हमें लेटर में लिख कर दो कि भाई तुम क्यों नहीं आना चाहते हो। देखो, ये पूछना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये उससे पूछना जिसके साथ आप गलत कर रहे हो, ये गलत है। क्योंकि खुद सोचो, पाकिस्तान कोई अच्छा तो नहीं कर रहा ना। आप बॉर्डर पे देखो, आप जो भी देखो, इन पाकिस्तान से गए लोग इंडिया में क्या क्या करते हैं, वहां पर कितनी ज्यादा जो है वो लोगों के दिल में नफरत पैदा हो गई है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पाकिस्तान से लोग जाकर कभी 26-11 कर रहे हैं, कभी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो लोगों के दिल में गुस्सा है। और पाकिस्तान, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उनसे पूछ क्यों रहा है कि भाई आप क्यों नहीं आना चाहते, जबकि रीजन पता है पाकिस्तान को। मैं खुद पाकिस्तानी हूं और मुझे इस बात की 100% गारंटी है कि इंडिया जो है वो इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि उनका सबसे मेन मसला है ये टेररिज्म जो है पाकिस्तान का। सबसे मेन मसला उनका यही है। उनको लगता है कि उनके प्लेयर सेफ नहीं है। आप दुनिया की सारी सिक्योरिटी लाकर पाकिस्तान में रख दें, तब भी अगर उनके प्लेयर को एक खरोच भी आ गई तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा मैटर उनके प्लेयर करते हैं। उनके प्लेयर हैं जो इंडियन क्रिकेट को यहां पर लेकर गए हैं, तो उनकी अपने प्लेयर्स के मामले में सेफ्टी लेकर बहुत ज्यादा जो है वो कंसर्न है, और बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं आपको ना एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका। अभी 90s में शायद मैचेस हुए थे लाहौर में कहीं पे, वहां पे जो इनकी मॉब थी ना, उन्होंने अटैक कर दिया था। शायद उस टाइम पे अजरुद्दीन हुआ करते थे, वहां के कैप्टन हुआ करते थे, पत्थर मारे थे, पता नहीं किसकी तो आंख के नीचे लगा था। 90s की बात बता रहा हूं मैं। फिर 95 96 में समथिंग कुछ फिर हुआ था, फिर पाकिस्तान गए थे, फिर ऐसे ही चीजें हुई थी। तो हाउ कैन बी श्योर कि अब नहीं होगी। और हाँ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का है, बिल्कुल भाई, फैक्ट है। और आप जाके जो मैंने बताया ना, आपको जाके चेक कर सकते हो, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इनके स्टेडियमों में लहराया जाता है, गजवाए हिंद करेंगे, इनके टीवी चैनलों पे बैठ के कुत्ते की तरह भौंकते हैं, इनके यूट्यूब चैनल बना बना के वो जैद अमीर लाल टोपी जैसे कुत्ते का भौंकता रहता है। इनका मेजर अब्दुल जाहिद, क्या नाम है उसका, अब्दुल बासिद, वो कुत्ते की तरह भौंकता रहता है इंडियंस के साथ कॉन्स्पिरेसी करने के लिए। जब 24 घंटे तुम करने रहते हो तो भाई तुम्हारा क्या भरोसा, साले तुम टीवी किडनैप कर लो, क्या भरोसा कोई सरफिरा है, क्या भरोसा किसी सरफिरे के कान में किसी जिहादी मौलवी ने बोल रखा हो जन्नत जाएगा इनको उड़ा दे, क्या भरोसा। वैसे भी ऐसे इंडिया पाकिस्तान के इसमें तो ढूंढते रहते हैं मौका, बड़ी चीज है सबकी दुनिया की नजरों में आने के लिए। हट जा साला कोई स्टेडियम में, भरोसा है? तुम्हारी सिक्योरिटी देख ली कितनी, तुम्हारे
जो सिक्योरिटी एजेंसी वाले उनकी खुद भर्ती रहती है, वो घंटा किसी की सिक्योरिटी करेंगे, उनकी कौन कर रहा है इस टाइम पे? हैं, उठा लिए जाते हैं। क्या उखाड़ लेते हो तुम? नंबर 1 एजेंसी 26/11 तुमने करवाया, पार्लियामेंट तुमने करवाया, अक्षरधाम तुमने करवाया, पुणे ब्लास्ट तुमने करवाया, हैदराबाद तुमने करवाया, कोयम्बटूर तुमने करवाया, चांदनी चौक तुमने करवाया। ये मैं उंगलियों पे गिना रहा हूं जो बड़े बड़े हैं, और इनमें मरने वालों की संख्या है पता कितनी है? अमाउंट मेंबर्स कितने होते थे? 100+, 170, 180, 280, 312। पुणे बेकरी ब्लास्ट में कितने मरे थे? 170+। आगे बात समझ में? और तुम्हारी जो टशल है तुम्हारी गवर्नमेंट की, मैं तो कहता हूं तुम इस पे कायम रहो। और दूसरी बात, मेरे को एक चीज और अभी दिखी मेरे अकाउंट में आई कि जो सऊदी में या दुबई में शायद चैंपियन ट्रॉफी रखी हुई थी, वो पाकिस्तान पहुंची, तो इन्होंने उसको पीओके में ले आने का प्लान कर रहे थे। बीसीसीआई ने उस पर अपोज करा, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। वो टूर होता ना 3-4 दिन का कि भाई लेके घूमो इसको, बीसीसीआई उसने आईसीसी ने मना कर दिया कि तुम नहीं कर सकते। और ये कुत्ते की तरह भौंक रहा है, ये जो जिसकी वीडियो दिखा रहा हूं, जरा इसका नाम बताओ मुझे, इसके यूट्यूब चैनल का नाम बताओ जरा। मजा आना चाहिए थोड़ा सा ना, इसको भी पेलना चाहिए, औकात तो दिखानी पड़ेगी इन लोगों की। जरा इस वीडियो को देखो, इसका नाम बताओ मुझे एक बार आप लोग। अच्छा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है, जो कप है, वो कप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। वो कप नहीं है जिसमें अभिनंदन चाय पी के गया था, वैसे दूसरा कप, वो ट्रॉफी जो पाकिस्तान ने जीती थी। पाकिस्तान जो लास्ट इंडिया को हमने फेंटा था, धोया था और जनादा इंडिया का निकाल दिया था, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाएगी और उसके ऊपर जो असल तड़का लगेगा ना, असल तड़का यह है कि जनाब ये चैंपियंस ट्रॉफी आजाद कश्मीर के अंदर भी जाएगी, उस खत्ते के अंदर जाएगी जिस खत्ते का एक टोटा इंडिया ने कब्जा कर रखा है। यानी आजाद कश्मीर के अंदर भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आजाद कश्मीर के शहरों में घूमती हुई जाएगी। मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान को कोशिश करके एक आधा मैच भी चैंपियंस ट्रॉफी का आजाद कश्मीर के अंदर करवाना चाहिए था। बेकारी को कौन पूछता है? एक और बड़ी खबर, और वो बड़ी खबर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई है। पीओके में ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान नहीं ले जा पाएगा। क्या? पीओके भारत का हिस्सा है। बीसीसीआई ने आपत्ति दर्ज करा दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पीओके में नहीं होना चाहिए और आईसीसी ने टूर को कैंसिल कर दिया। किसी को भी इसके यूट्यूब चैनल का लिंक पता हो, नाम पता हो, प्लीज शेयर विथ मी, मेरे से शेयर जरूर करो, क्योंकि ऐसे कुत्तों को, पागल कुत्तों के गले में हंटर मारने में मुझे बड़ा मजा आता है। तनवीर अहमद जैसा जो भौंक रहा था ना, वो उसके ऊपर भी इसीलिए मैंने बनाई, कुत्ते की तरह भौंक रहा था जो। तो इसको बताऊंगा ना, चाय कितनी थी, खाने की प्लेटें कितनी थी, और पैंटें कितनी मिली थी, जूते कितने मिले थे, और डेड बॉडियां कितनी मिली थी, इसको पता लगेगा फिर, है ना? लग पता जाएगा लग पता जाएगा। मैं तो कहता हूं इस चीज को ना बीसीसीआई को ले लेना चाहिए, भैया हम पाकिस्तान से कोई भी नहीं करेंगे। इनकी टशल देख लो कि ये लोग ऐसे करते हैं, इनकी टशल देखो। और इंडिया में आती है चैंपियन ट्रॉफी, कश्मीर तो जरूर जानी चाहिए, फिर तो कश्मीर जरूर जानी चाहिए। इनके हम लगाएंगे ना, लगाते कैसे हैं तब मजा आएगा। ये लोग छेड़ रहे हैं जानबूझ के छेड़ रहे हैं, क्या कर लेंगे? मैं तो कहता हूं चैंपियन ट्रॉफी इनके यहाँ पे होनी ही नहीं चाहिए, कुछ भी कर लेंगे, वापिस आईसीसी को मंगा लेनी चाहिए, जो $70 मिलियन डॉलर दिए इन भिखमंगों को। और सबसे बड़ी बात यही बता रहा था कि इनकी स्टेडियम की खस्ता हालत है, खेलने लायक नहीं है, दीवारें, कुर्सियां, उसकी बुआ मैया लगी पड़ी है। कहता 1-2 दिन में मैं जाके वीडियो बना के लेके आऊंगा। बढ़िया भाई, मजा आ जाएगा फिर तो। मैं तो कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट को, बीसीसीआई को बिल्कुल अपोज करना चाहिए कि पाकिस्तान अगर होस्ट करेगा हम नहीं खेलेंगे। और जो फिर ब्रॉडकास्टर रहेंगे, 3 पॉइंट समथिंग कुछ बिलियन डॉलर का में खरीदा है उन लोगों ने, इसके राइट्स खरीदे हैं। सोचो 3.4 बिलियन और 70 मिलियन को मिले हुए हैं जो आईसीसी ने दिए हैं। इसके अंदर से पता नहीं कितने खा गए होंगे साले, ये भिखारी तो है, चोर साले। मैं अब इस चीज को कहता हूं कि भाई बीसीसीआई को बिल्कुल कड़े शब्दों में बोलना चाहिए कि पाकिस्तान अगर होस्ट करेगा हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर राइट इंडिया के हैं। बीसीसीआई सबसे ज्यादा पैसा देता है, आईसीसी अब अपनी बुंड मराएगा, छोले खाएगा। अब सोचो कैसे। इनको लगता है ना कि इंडिया पाकिस्तान के से रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है, इन छुट्टियों को यही नहीं पता कि इंडिया की वजह से ही कुछ कंट्रियां तो इंडिया की वजह से मैच देखती हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, और कौन सी इसमें 6टी में, शायद 5-6टी में है, श्रीलंका आ जाएगा। इनको निकाल फेंको, बीसीसीआई को करना चाहिए। अब इनको जैसे कहता है ना कि औकात इनकी दिखा दो। और जो इनके कुत्ते की तरह भौंकते हैं मीडिया पे, यूट्यूब चैनल्स पे, अपने चैनल पे बना के बैठे रहते हैं,
ट्विटर पे किसी ने तनवीर अहमद की ले ली होगी अच्छी तरह, मैं रो पड़ा, वहां तो जवाब दे नहीं पाया ठीक से, वहां जवाब देगा धड़ा धड़ाएंगे। आप लोग क्या कहते हो, क्या बीसीसीआई को अब मना कर देना चाहिए कि अगर पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करेगा नहीं खेलेंगे भाई, कहीं और करवा लो, तुम साउथ अफ्रीका करवा लो, श्रीलंका करवा लो, जहां मर्जी करवा लो, पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट नहीं होने चाहिए, होस्टिंग से छीन लो। अभी 100 दिन है, 3 महीने हैं, वहां पे सब चीज रेडी है, अनाउंस करो आप वहां से, वेरी सिंपल। क्योंकि इन्होंने वो कुत्तापंती करी है ना, जिसका सबूत ये पूरा दे रहे हैं हम। इनको मिल गया ना 29 साल के बाद मिल गया और कुत्तापंती इन्होंने शुरू कर दी है, तो आप समझ लो अगर ये चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे तो कुत्तापंती फिर कुछ ना कुछ करेंगे, 101% करेंगे, और उनकी कुत्तापंती छीन लो इनसे, उनको बिल्कुल आइसोलेट कर दो यहां से भी। बीसीसीआई को करना चाहिए, अमित शाह सर करो कुछ इनका अच्छे वाला। अगर वहां पर इंडिया की जगह पे कोई और होता तो भी ऐसे ही करता। और अब इंडिया ने पूरे तरीके से जो प्लान बनाया है कि हम एक काम करते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी को किस तरीके से पाकिस्तान में शिफ्ट करवाते हैं, जिसके ऊपर बहुत, अब देखो आईसीसी रिप्लाई नहीं दे रहा पाकिस्तान का, ठीक है ना। हालांकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच में मीटिंग्स होना चालू हो चुकी हैं। आईसीसी ने अपना जवाब भी, बीसीसीआई ने अपना जवाब भी आईसीसी को जमा करा दिया कि भाई हम इस वजह से नहीं जाना चाहते, और जवाब के अंदर सब कुछ यही लिखा हुआ है जो पिछले 5 सालों से या 4 सालों से या 3 सालों से जो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के ऊपर अटैक्स हुए हैं, किसी ने आकर किए हैं, कुछ भी किए हैं, वो सारे यहां पर आईसीसी ने जो है वो अपने पास देखे, और आईसीसी भी इस बात पे मुत्तफिक होने जा रहा है कि ठीक है यार, हम ये चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान में करेंगे, और ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बगैर होगी। मतलब ये आप ये ऐसा देखो कि भाई ये ना पाकिस्तान 3 में ना 13 में, मतलब ना खुद होस्ट कर सका ना चैंपियंस ट्रॉफी खेल सका, और ये अगर हो गया तो पाकिस्तान की बर्बादी है। देखो पाकिस्तान अगर आईसीसी से फारिग हो जाता है तो फिर आईसीसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, ना बीसीसीआई को फर्क पड़ रहा है, क्योंकि बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि वो जितने वो क्या कहते हैं कि भाई ब्रॉडकास्टर जब बहुत ज्यादा शोर मचा रहे को $3 बिलियन की जो है वो डील हुई थी, ये हुई थी वही थी, वो बीसीसीआई अपने सर के ऊपर से घोल के, प्लेयर के ऊपर से घोल के ऐसे ऐसे मुंह पे मारेगा ब्रॉडकास्टर्स को कि जाओ $3 बिलियन का नुकसान क्या होता है, ये पकड़ो अपने $3 बिलियन और अपने नुकसान को पूरा करो, जाओ। और ब्रॉडकास्टर भी खुश हो जाएंगे, और फिर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं होगा कि भाई इंडिया का मुंह में मतलब इंडिया की बात को अपने मुंह में रखे और अपने दिमाग में रखे कि वाकई में जो हिंदुस्तान कह रहा था वो सच है। अभी भी देखो इंडिया ने ऑफिशियल तौर के ऊपर कोई फैसला नहीं किया कि हम अपने घर में होस्ट कर रहे हैं, वो एक प्रपोजल देंगे कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलना चाहता हाइब्रिड मॉडल में तो हम ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने को तैयार हैं, और हम चैंपियंस ट्रॉफी जब होस्ट करेंगे पाकिस्तान आके खेलने को तैयार है तो मोस्ट वेलकम, वरना घंटे पे चढ़ जाए निकल जाए पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से निकल जाएगा। पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई चांस नहीं होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी खेले, और ना बनता है पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी। अगर आप इतनी हरकत करते हो, इतना आप एटीट्यूड दिखा रहे हो कि भाई हम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे वरना खेलेंगे नहीं, तो फिर अगर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में चली जाए ना तो फिर शोर मत करना कि भाई आप ये आपने गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपको मिल रहा है ना हाइब्रिड मॉडल, क्यों नहीं करवा रहे हो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर यार। देखो अच्छी खासी, वो कहते हैं कि भाई अब ज्यादा के चक्कर में जो थोड़ा मिलने वाला था वो भी चला जाता है, और पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है कि इनको मिलने वाला था बहुत कुछ, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा मिलने वाला था, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जब होती या पाकिस्तान होस्ट करता, चाहे वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होती, तो पाकिस्तान के पास पैसों की बारिश होनी थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान के ऊपर भी बरसने थे, एक्चुअली मिलियंस ऑफ डॉलर्स नॉट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, पाकिस्तान के ऊपर भी बरसने थे, और पाकिस्तान की शायद गरीबी दूर हो जाती, गरीब लोग जो है वो छत के नीचे बैठते, अपने घर के मकान बनाते, घर में आटा फ्री मिलता, बहुत कुछ हो जाता अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती तो। लेकिन ये अब बस कर $70 मिलियन में तू क्या उखाड़ लेगा 70 मिलियन डॉलर में ऊंट के मुंह में जीरा। तुम लोगों की इतनी भुखमरी है, भुखमरी मतलब इतने तुम्हारे खाओ होंगे साले, पब्लिक के पास तो पैसा नहीं पहुंचेगा। अभी जो कहते हैं ना 1200 करोड़ 1300 करोड़ लगा दिए हमने स्टेडियम में, क्या घंटा, वो भी 2-3 महीने बाद वो देख छते होते कितने आई। अच्छा हाँ, नजम सेठी का एक बयान था कि इन्होंने ना एशिया कप में ट्राई करके देख ली कि हम कोर्ट में जाएंगे, जो इनकी कोर्ट है क्रिकेटर्स की कोर्ट है जो शायद न्यूजीलैंड में कहीं पे है कोर्ट, वो ये लोग वहां गए थे, और ये मैंने शायद आपको बताया था, वो इसका नहीं था, वो एशिया कप का था, सॉरी वो मुझे कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी सी कि ये लोग गए थे कोर्ट में, एशिया कप में गए थे। नजम शेट्टी ने बताया वही इंसिडेंट कि इनको भिगो के जूता मारा था, और कोर्ट ने ही उनके बोला था कि भाई बिल्कुल वैलिड है, तो यार सीधी बात है, तुम ऑस्ट्रेलिया के साथ तुमने 4 जंगें लड़ी हैं, न्यूजीलैंड के साथ लड़ी हैं, किसके साथ, इसी पे स्टैंड ले साथ में अफगानिस्तान को पकड़ो, बोलो कि भैया हम अगर वहां पे होगा तो हम नहीं खेलेंगे। नहीं यार, अफगानिस्तान छोटी टीम है, अफगानिस्तान को तो साला ये रिप्लेस कर देंगे 2 मिनट में, पंगे हम ही ले सकते हैं इनसे, ऑस्ट्रेलिया ले सकता है, न्यूजीलैंड को खड़ा कर दो, बोल दो सिक्योरिटी रीजंस हम नहीं जा रहे, पूरा का पूरा चैंपियन ट्रॉफी उड़ा दो पाकिस्तान से, अब तो बिल्कुल ही उड़ा दो, और ये साथ में खड़े हो ना हो, बीसीसीआई बहुत है।
और मैं तो कहता हूं अगर इंडिया में आती है तो चैंपियन ट्रॉफी जम्मू कश्मीर जानी चाहिए और जम्मू कश्मीर के स्टेडियम में एक मैच होना चाहिए, तब मजा आएगा, सीरियसली मजा आएगा। क्योंकि ये सुअर के बच्चे, इन्होंने अपनी औकात दिखाई है, इन्होंने लिटरली औकात दिखाई है। और मैं तो चाहता हूं भाई, किसी को भी पता हो उस सुअर के चैनल का नाम, तो मुझे प्लीज शेयर करो, बताओ। मैं इसकी नहीं, ये चाय वाली और कप वाली, इसकी दोनों एकड़े निकालना चाहता हूं। मुझे बड़ा बड़ा इंटरेस्ट आएगा, भरा बैठा हूं, जब से मैंने वीडियो देखी है तब से भरा बैठा हूं मैं। इसके ऊपर तो निकाल नहीं सकता, कम ही बेचारा पिस जाएगा। उसने सही कहा, अब्बू हैं, अब्बू पेलेंगे फिर तो। अब्बू नहीं मान रहे अब अब्बू कह रहे हैं बेटा तेरे से ये भी छीना जाएगा, और लिटरली छीना जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बीसीसीआई को टैग करके बोलो कि वी आर नॉट प्ले द क्रिकेट व्हेन पाकिस्तान होल्ड्स द ट्रॉफी, होल्ड्स द चैंपियन ट्रॉफी। ट्विटर पे बाहर लगा दो एक बार, मजा आ जाएगा भाई साहब। और हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंडिया पाकिस्तान का मैच, हम बाइकआउट कर देंगे, कहीं का भी हो, सीरियसली। तो थोड़ा सा वजन और पड़ेगा ना, मजा आएगा भाई। क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक की औकात कुछ नहीं है, न इनके मीडिया वालों की, न इनके किसी और की, किसी की कोई औकात नहीं है, चवन्नी भर की है। लेकिन इंडिया की पब्लिक की औकात है, वो फैसले चेंज करवा सकते हैं। बीसीसीआई पे, आईसीसी पे बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो। पता है सारा पैसा यहां से आएगा, और बीसीसीआई नहीं खेलेगा, पैसा नहीं देगा। आईसीसी 3.5 या 3 मिलियन डॉलर, कितने बिलियन डॉलर कैसे देगा, कहां से देगा? क्योंकि 4 या 6% तो शायद ऑस्ट्रेलिया देता है, 5%, 7-8% शायद न्यूजीलैंड देता है। पाकिस्तान कितना देता है? 2-3% बस। ये तो करना पड़ेगा ना मेरी जान, क्योंकि इन्होंने गलत उंगली कर दी है, इन्होंने जख्म छेड़ दिया इंडिया का। ये गिलगित में लेके जा रहे थे ट्रॉफी घुमाने के लिए भाई साहब, पता लगा मुझे, ये मैंने न्यूज चैनल पे देखा कि गिलगित में इनको वो फिर बीसीसीआई ने जब प्रपोज करा तो वो टूर खत्म कर दिया। आईसीसी ने बोला नहीं होगा, तुम्हें घुमानी है अंदर घुमा लो, वहां नहीं जा सकती, बात खत्म। और अब तो भाई ये गंदी वाली किलस हो गई है कि पाकिस्तान ये होस्ट नहीं करे। साउथ अफ्रीका कर ले मंजूर है, ऑस्ट्रेलिया कर ले, न्यूजीलैंड कर ले, यहां तक कि अफगानिस्तान कर ले, श्रीलंका कर ले, कहीं भी कर ले, खेल लेंगे हम। पाकिस्तान करेगा तो नहीं खेलेंगे, ये डायरेक्टली बोल देना चाहिए अब तो। और इंडियन को बोलना चाहिए अब, सीरियसली इनको ट्वीट करो, टैग करो, जो भी करो कि भाई पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, अगर पाकिस्तान होस्ट करेगा हम चैंपियन ट्रॉफी बाइकआउट कर देंगे। वेरी सिंपल, मजा आ जाएगा फिर तो। और अगर इंडिया में आती है तो भाई जम्मू कश्मीर में चैंपियन ट्रॉफी जानी चाहिए और एक मैच वहां पे होना चाहिए। वहां स्टेडियम नहीं है, बहुत अच्छा स्टेडियम है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो 90s में शायद एक मैच भी हुआ था वहां पे जम्मू कश्मीर में, नहीं वहां पे हुआ था धर्मशाला में, सॉरी, जम्मू कश्मीर में मैच स्टेडियम है, एक मैच तो बनता है वहां पे और चैंपियन ट्रॉफी भी बनती है वहां पे फिर तो। क्योंकि इन्होंने गलत उंगली कर ली है, उंगली घुसा देंगे वही, तोड़ेंगे इनको। ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं समझी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी तड़ियों पे अड़ा रहा कि नहीं, हमें चाहिए इंडिया पाकिस्तान के अंदर, हमें चाहिए फुल इज्जत, और पाकिस्तान की आवाम को भी बेवकूफ़ बनाता रहा कि आप लोग बेफिक्र रहिए, हमारे पास तो ऐसे जवाब तैयार पड़े कि इंडिया भाग कर आएगा पाकिस्तान, इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा, हमने अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग कर ली है, हमारा वकील ये है, हम ये है वो है। उधर से वो जय शाह साहब यूं बैठ के कह रहे हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी और तुम्हारे खानदान की भी ऐसी की तैसी, जो कि यहाँ पर तुम इंडिया को पाकिस्तान लाने का सोच रहे हो। अबे नहीं लेके आ सकते हो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये मिसाल तुमने सुनी होगी। और इंडिया के पास इस टाइम पर इतना रुपया है कि वो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया की तमाम टीमों को खरीद सकते हैं, पाकिस्तान को भी खरीद सकते हैं। जब पाकिस्तान को इसके बारे में पता है कि भाई हमारी क्रिकेट इतनी ज़्यादा घटिया चल रही है कि वो हमें खरीद सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर आप खामखा के नखरे क्यों बन रहे हो? आप क्यों खामखा के नखरे इतने उठा रहे हो कि भाई हमें जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी करनी है और पाकिस्तान में करनी है, इंडिया को आना पड़ेगा? देखो इंडिया नहीं आएगा, मेरा दिमाग फट रहा है ये बात करते करते। हर बार हमें जो है कोई ना कुछ नया पता चलता है पीसीबी की तरफ से कि अभी पीसीबी ने ये फैसला किया, वो फैसला किया, फिर कभी कहते हैं कि फाइनल पाकिस्तान में खेल लो, फिर बाकी मैचेस भले कहीं खेल। इस तरह नहीं होता है, इस तरह नहीं होता। हाइब्रिड मॉडल पे करवा लो। अगर सेमीफाइनल फाइनल अगर दुबई में होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। वैसे भी हम यहाँ पर बड़े तंग आए हुए हैं। मैं आपको स्टेडियम का बहुत जल्दी एक वीडियो बना के बताऊंगा जिसके अंदर मैं स्टेडियम्स को एक्सपोज करूंगा कि पाकिस्तान के स्टेडियम इतने गंदे हैं, इतने वाहियात, इतने खंडर बने हुए हैं स्टेडियम। ये स्टेडियम नहीं, ये खंडर है, खंडर। यहाँ पर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले मैच करवाने का सोच रहे हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस यहाँ पर करवाएंगे। अबे पूरा दुनिया का मीडिया थूकेगा कि ये कौन सी जगह पे तुमने बुला लिया इन क्रिकेटर्स को।
पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। यहाँ पर हालात सही नहीं, कभी यहाँ पर धमाका हो रहा है, कभी यहाँ पर धमाका हो रहा है। आप लोग को चैंपियंस ट्रॉफी करवाने की पड़ी हुई। अब मुल्क के हालात तो सीधे कर लो। मैं खुद ऐसा पाकिस्तानी आपको ये बात करता हूं कि भाई मुल्क के हालात की ऐसी तैसी हुई पड़ी है और आप बार बार एक ही चीज लेकर आ जाते हो कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। अबे नहीं कर सकते हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट। हमारे खानदान में आज तक किसने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं की, हमने कभी जिंदगी में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं की और हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी हमने होस्ट करनी है। नहीं हो सकती। मेरी ये बात सुन के रख लो। पाकिस्तान सच कड़वा होता है, लेकिन यही है, आपकी पीसीबी ने, जितने भी पाकिस्तानी लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि आपके पीसीबी ने आपको बेवकूफ बनाया, आपको गधा बनाया है, आपको डोंकी बनाया है। पाकिस्तानियों, आप समझ रहे हैं कि हमारा पीसीबी जी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहा है और पाकिस्तान में जी चैंपियंस ट्रॉफी होकर रहेगी। अगर इंडिया ना आता है तो ना। देखो, अगर यहां पर आईसीसी को बोला जाए कि भाई आपको इंडिया और पाकिस्तान किसी एक को चुनना है, तो वो 100% भाग के इंडिया को चुनेगा। क्यों? क्योंकि बाप को भी वही बेटा पसंद होता है जो पैसा ज्यादा कमा कर लाता है, और इंडिया जो है वो 80% तक रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके देता है। तो आईसीसी को भी इंडिया ही पसंद है। पाकिस्तान का ये तुक बनता ही नहीं है कि आईसीसी से पूछे कि भाई आपको कौन सा मुल्क पसंद है, पाकिस्तान या इंडिया। वो 100% इंडिया की तरफ जाएंगे, क्योंकि भाई पैसा सारा इंडिया से आ रहा है। इंडिया सारा पैसा दे रहा है, सारा खर्चा इंडिया दे रहा है। फिर आप बार बार ये बात करते हो कि नहीं जी हमने जो है वो इंडिया को लेकर आना, इंडिया को। अबे जिदबाजी छोड़ दो। देखो, अगे 22 तारीख को जब मैंने सुना कि शेड्यूल आने वाला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, और उसके अंदर ये फैसला अगर हो गया कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में हो रही है और इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली। अगर पाकिस्तान आना चाहते तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए। फिर वेस्ट इंडीज या फिर श्रीलंका पाकिस्तान को रिप्लेस कर लेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो यहाँ तक बनी है, पहुंची है। जो भी हमने जीता है सब कुछ कर लिया, लेकिन अब पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी अगर पाकिस्तान यही टोपी ड्रामों के ऊपर रहता है कि नहीं जी हमने। अच्छा, ये चीज मेरे दिमाग में अभी क्लिक करी है कि भाई इनके क्रिकेट स्टेडियम के हालात तो बांग्लादेशी प्लेयर ने भी बता दिए हैं, और ये कहने कि हम पैसा लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ये बंदा कह रहा खंडर बने पड़े हुए हैं। तो क्या पीसीबी, देखो पीसीबी अभी वो खुद वो ना कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा आके, मोहसिन नकवी खुद वो आगे कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। बीसीसीआई भी नहीं कर रहा है। मीडिया वाले कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, ये यूट्यूबर्स जो होंगे कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं बस खाली। क्या पीसीबी जानबूझ के ये कर रहा है कि यहां से ये उड़ जाए और हम ब्लेम इंडिया पे करें कि इंडिया की वजह से नहीं हुआ है? भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि साले विक्टिम कार्ड खेलने में तो नंबर बने हैं। क्योंकि भाई सीधी बात है ना, जब बांग्लादेशी गए थे उन्होंने बोला नेटवर्क नहीं आते, यहाँ पे टट्टी में पानी नहीं आता धोने के लिए। वो बेचारे पिछवाड़ा सूखे कागज से पोंछ के खेल लेते, चिपक रहे थे, उनके पजामे चिपक रहे थे। तो क्या ऐसा हो सकता है ये इंडिया को ब्लेम करेंगे? क्योंकि इनके पास भाई ब्लेम करने के लिए, जैसे डैम के लिए ब्लेम करते हैं, पानी के लिए ब्लेम करते हैं, अभी पोल्यूशन के लिए ब्लेम कर रहे हैं, तो ब्लेम गेम तो हमेशा चलती रहती है इनकी। इसके लिए भी ब्लेम कर देंगे फिर, है ना? मैं तो कहता हूं आईसीसी को ना एक टीम भेजनी चाहिए इनके स्टेडियमों को जांच पड़ताल करने के लिए, ताकि इनकी असली औकात दुनिया के सामने आए और बिज्जत हो। क्या कहते हो आप सब? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्योंकि भाई इस बंदे की बात, और जहां तक जो बांग्लादेश की टीम गई थी वहां पे, सेम आ रही है बात, तो अलग तो नहीं आ रही। बात तो सही है। अगर मान लो कि पब्लिक वहां जाती है तो दुनिया के सामने बेइज्जती किसकी होगी? इज्जत बचाने के लिए लड़ रहे हैं ताकि यहां से चैंपियन ट्रॉफी उठ जाए और हम ब्लेम कर सके। पैसा तो मिल ही चुका है इनको, इनके पास जो जाता है वो वापसी तो आता नहीं है कभी। वो कहेंगे तो जी खा गए हमने, ये स्टेडियमों में लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ब्लेम कर देंगे तो इंडिया को, इंडिया की वजह से नहीं हुआ है। मैं तो कहता हूं अभी आईसीसी को टीम भेजनी चाहिए स्टेडियमों का मुआयना करने के लिए। निरीक्षण होना चाहिए कि भाई स्टेडियम उस लायक हैं खेलने के लिए, नहीं है। वो कुत्ते की तरफ होगा तो देखो टॉप क्लास स्टेडियम बना दिया। अबे तुम चूतिया किसी और को बनाना। इनके स्टेडियमों की जांच होनी चाहिए अच्छे से। मैं तो ये बोलता हूं एक बार होनी चाहिए भाई, क्योंकि बंदा खुद बोल रहा है यार, पाकिस्तानी है ये, कह रहा मैं खुद दिखाऊंगा, वीडियो बना के लेके आऊंगा। भाई बड़े शातिर है साले ये। क्योंकि मोहसिन नकवी देखो सामने नहीं आ रहा है, ये मीडिया पे चल रही है चीजें, टशल चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। चैंपियन ट्रॉफी गई, इन्होंने ट्राई कर लिया, आईसीसी ने मना कर दिया, उंगली करी इन्होंने जानबूझ के, मेरे को तो लग रहा है, क्योंकि इनको खुद पता है कि भाई पीओके में अगर कुछ भी करवाएंगे तो इंडिया उस पर रिएक्ट करेगा। तो पीओके का नाम आ गया। ये मेरे दिमाग में अभी क्लिक हुई है बात यार। ये आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुझे लगता है भाई ऐसा हो सकता है कि इन्होंने जानबूझ के पीओके में ट्रॉफी घुमाने का प्लान करा, ये जानबूझ के करा कि इंडिया इससे भड़केगा, बीसीसीआई भड़केगा, इंडियंस भड़केंगे, और वो इनको पता है भाई बीसीसीआई आईसीसी ले लेगा अच्छी खासी, और चैंपियन ट्रॉफी यहां से शिफ्ट भी करवा सकता है।
कुछ भी हो सकता है मेरी जान, है कि नहीं? आप सब बताओ मुझे कि हो सकता है नहीं हो सकता? लग रहा है मुझे, ऐसा फील हुआ अभी जस्ट क्लिक। और हाँ, अभी आईपीएल की भी बोली लग रही है, अभी 1-2 दिन पहले ही लगी है। मैं तो कहता हूँ 1-2 मैच ना कश्मीर में भी होने चाहिए ना अब तो भाई। 370 हट गया, इलेक्शंस हो गए, 72 उनके पास धड़ाधड़ जा ही रहे हैं, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इनकी तरह थोड़ी ना पिट्टू ठोक के आते हैं। एक आधा मैच वहां पे भी करवाएं, मजा आएगा फिर तो। पाकिस्तान के चीखे मार के कर भी क्या लेगा, उहाड़ क्या लेगा, है कि नहीं? आप सब बताओ, सजेस्ट करो। और जो मेरे को अभी फील हुआ, क्या वो सही हो सकता है? कि आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? क्योंकि भाई मोहसिन नकवी का एक सिर्फ वो आया था, स्टेटमेंट आया था कि हमने बड़े वो कर लिए, अब हम बैकफुट पे नहीं आएंगे। यार वो जो था, उस बंदे ने हाइब्रिड वाला करा ना, उस टाइम पे इतना कलेश नहीं हुआ था जितना इस टाइम पे कलेश हो रहा है कि नहीं है? क्या इनको पता नहीं था कि 2014 के बाद से इंडियन हमारी नहीं जा रही कोई भी टीम? क्रिकेट टीम नहीं जा रही हमारी भाई। और अब तो मैं तो कहता हूं कबड्डी, ब्लाइंड टीम, कोई भी टीम नहीं जानी चाहिए। उनकी भी जान उतनी ही कीमती है जितनी इनकी है भाई। आप सबको क्या लगता है जरा बताओ यार, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, जो लगा मैंने बताया। आप सबको क्या लगता है? चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, ये करना है, वो करना है। फिर आगे आने वाली T20 वर्ल्ड कप है, वो भी इंडिया में है, वो भी आप पाकिस्तान को फिर बॉयकॉट करना पड़ेगा। आगे जो 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका में है, और आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में बड़ा प्यार मोहब्बत चलती रहती है, तो वो भी आपको बॉयकॉट करना पड़ेगा। इस तरीके से पाकिस्तान कौन कौन से टूर्नामेंट से बॉयकॉट, फिर आपको क्रिकेट खेलने का फायदा क्या? फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को डिमोलिश कर दो, खत्म कर दो पाकिस्तान के क्रिकेट को, कि आज के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट होगी ही नहीं। भाई आईसीसी को मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा कि अगर ये नहीं कर सकते ना, आप लोग आईसीसी में बैठे हो जो बड़े बड़े लोग, आप लोग बैन करो पाकिस्तान को। क्या भाई पाकिस्तान नहीं खेल सकता क्रिकेट इंटरनेशनल? क्योंकि ये कहते हैं कि भाई क्रिकेट में पॉलिटिक्स को नहीं लाओ। हालांकि सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स ये खुद लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान वाले। जिस तरीके से टेररिज्म हो रहा है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में गए भेजे गए कुछ अजीबो गरीब से लोगों की वजह से, जो कि पाकिस्तान नहीं भेजता है या पाकिस्तान की अवाम नहीं भेजती है। पाकिस्तान में वो लोग रहते हैं, जबरदस्ती रहते हैं, यहाँ पर सारा काम करते हैं, सब कुछ होता है, और यहाँ से तैयारियां करके पता नहीं कैसे बॉर्डर पार करके जाते हैं। इसके अंदर अब ऐसे हल्के में तो होगा नहीं कि भाई किसी को बताते नहीं होंगे, कुछ परमिशन वगैरह नहीं लेते होंगे ना कुछ होगा, और जैसे वो इंडिया के अंदर जाते हैं आपको पता है कि फिर इंडिया में जो है वो नुकसान होते हैं। और जिसके घर में नुकसान करोगे उसी को आप बोलोगे कि हमारे घर पे आके दावत खाओ, चैंपियंस ट्रॉफी की दावत लो, ये लो वो लो, तो जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आएगा। कोई भी बंदा जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक बंदा मेरे घर में अटैक भी कर रहा है, मेरे बच्चों को मार भी रहा है, और वो मेरे घर में आकर जो है वो मतलब मैं उसके घर में जाऊं खाना खाने के लिए। तो इंडिया का स्टांस 100% करेक्ट है। इंडिया ने कहीं पर कोई गलती नहीं किया है, ना कोई गलत बात की है। उनकी बात शुरू से लेकर अभी तक है, ये पाकिस्तान की गलती है कि तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा पहले से जो है ये हड़बड़ी मचाना शुरू कर दी थी कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है। हालांकि पता पाकिस्तान को भी था, पाकिस्तान की पब्लिक को भी पता था कि भाई पाकिस्तान में हो रही है, होस्ट पाकिस्तान रहेगा, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी होनी यहाँ पर बाहर ही है। वो तो शुक्र है इंडिया वालों का जिन्होंने हमें बोल दिया कि भाई हाइब्रिड मॉडल पर करा लो, कुछ मैचेस अपने मुल्क में करा लो, लेकिन हम पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं है। देख लो अब क्या हो गया, सारा करा किराया पानी फिर गया। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलो भाई, वीडियो हो गई खत्म। और देखो, ऐसे मत बोलो तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम लोगों से ज़कात, चंदा, तुम मस्जिदों के बाहर खड़े होकर स्पेशली कश्मीर के नाम पे पैसे इकट्ठे होते हैं, होते थे भी। और तुम्हारे घर में कोई घुस के बैठा हुआ है, और तुम्हारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं? अंडे तल रही हैं, ये गोटे तल रहे हैं अपने। तुम्हारी सिक्योरिटी एजेंसी, तुम्हारी नंबर 1 आईएसआई और आर्मी क्या कर रही है? तुम्हारे घरों में हैं तो पूछो ना, क्यों है भाई? घुस के बैठे हैं, कैसे घुस के बैठा हुआ है तुम्हारे घर के अंदर कोई? हाउ इज पॉसिबल? तुम्हारी आर्मी चीफ, तुम्हारा आर्मी चीफ साला सऊदीया पहुंच जाता है, लेकिन वो इनके खिलाफ एक्शन कितने लेता है? लेता है क्या? नहीं लेता ना। हाफिज सईद, वो मक्की, ये तो इंडिया मोस्ट वांटेड है ना भाई। 26/11 का मास्टरमाइंड, और वो लश्कर का, ये पाकिस्तान में ही है ना। क्या कर रहे हैं? कितने ऑपरेशंस कर रहे हैं इनके खिलाफ? एक ऑपरेशन बता दो अभी तक। क्या ठोका उसको साले को? हाफिज सईद बाहर कुत्ते की तरह घूमता रहता है, इसको ठोका क्या? नहीं ठोका। बस वो आजकल दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि यूएस का प्रेशर है, यूएस का प्रेशर है इस वजह से। नहीं तो ये तो खुले घूमते थे। अभी पिछले साल की बात है, घूम रहे थे चौड़े में साले, वो कर रहे थे चंदे इकट्ठे करते। तुम्हारे यहाँ पे चंदे इकट्ठे होते हैं, मस्जिदों के बाहर लेके खड़े होते हैं, मस्जिदों में अनाउंसमेंट होती है कश्मीर के नाम पे चाहिए हमें, और वहां से कैसे घुस जाते हैं भाई? तुम्हारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या झुंझुना बजाती है वहां पे बॉर्डर पे? तो फिर कैसे ना बोले कि भाई पाकिस्तान करता है? एक मेरे को बता दो लॉजिक।
अगर मैं अपनी दीवार बंद करके रखूंगा तो मेरे घर से पानी तुम्हारे घर में कैसे चला जाएगा? इसका मतलब मैंने खोल रखी है ना उनके लिए, स्पेशली मैं खोल रहा हूं कि भाई जाओ। गिल्टी कौन? पाकिस्तान मेरी जान, है ना? बाकी भाई मैंने आप सबको 2-3 ऑप्शन सजेशंस बताए हैं, और उसका जो ये कुत्ते की तरह भौंक रहा था कि ये चाय वाला नहीं है, कप इसमें चाय पी नहीं थी, भौंक रहा था ना, इसका मेरे को यूट्यूब चैनल का लिंक हो, उसका नाम पता हो, उसके चैनल का नाम पता हो तो प्लीज शेयर विथ मी, क्योंकि ऐसे कुत्तों के मुंह में हाथ देके उनके दांत तोड़ने में मेरे को बड़ा मजा आता है। स्ट्राइक मारेगा मारेगा, घंटा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे कुत्तों को जवाब देना में तो मजा तो आएगा ना मेरी जान। और ये जो इनके स्टेडियम की हालत है, जो ये कुत्तापंती कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये चीज इसीलिए हो रही है ताकि इससे यहां से निकल जाए और हम ब्लेम करें इंडिया को? क्योंकि ब्लेम गेम तो विक्टिम कार्ड खेलना इनका तो वही है, जन्म से अधिकार टाइप का सब, इनका टैलेंट ही यही है विक्टिम कार्ड खेलना। फिर चाहे मैच हो, डिप्लोमेसी हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर। आप सब क्या कहना चाहते हैं? और क्या हमारी कोई भी टीम किसी भी से रिलेटेड, चाहे वो टेनिस हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, कुश्ती, कुछ भी, व्हाटएवर, पाकिस्तान भेजनी चाहिए या बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए? क्योंकि बहुत हो चुका है यार, कितने जवान अपने शहीद करवाएंगे, कितने नागरिक और मरवाएंगे, और इन शोरों को हम कितना फंड करेंगे? भाई हमारा ही पैसा जाता है ना। और आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि इनके चैनलों को मत देखो भाई, प्लीज मत देखो। रीजन है उसका, आप देखते हो रेवेन्यू इनको जनरेट होता है, ज़कात में जाता है, ये टैक्स में देते हैं, और इनकी गवर्नमेंट कहाँ यूज करती है आप सबको पता है। तो प्लीज इनको देखना भी बंद कर दो। रिएक्शन चैनल देख लो यार, लोग भाई इतना बढ़िया बनाते हैं, डीडी रिएक्ट वाले हमारे, वो है किट्टू राव करके है, इंडिया लेटेस्ट करके है, आयरन लेडी करके है, जाओ इनके चैनल्स पे देखो। पठान भाई है यार, उसको जाके देखो, क्या दिक्कत है? लेकिन इनको देखना प्लीज बंद करो। आप कहोगे तो जितने ये यूट्यूबर्स के इनकी पूरी वीडियो, चाहे उनमें मेरे को आधा घंटे की लग जाए, चाहे पौने घंटे की लग जाए, मैं पूरी अपलोड करूंगा, प्रॉपर उस पर रिएक्शन दूंगा, प्रॉपर मैं हर एक वीडियो पे दूंगा, और सारी चाहे वो वीडियो कैसी भी हो, फिर वो 40 मिनट की बने या 10 मिनट की बने, बट आप लोग को इनको देखना बंद कर दो। आपको देखना है बिल्कुल, हम कोशिश यही करेंगे। आलोक भाई से भी आप लोग इस चीज की रिक्वेस्ट करना, मैं भी कोशिश करूंगा। बाकी किट्टू राव हो गया, आयरन लेडी ऑफिशियल हो गया, इंडिया मीडिया लेटेस्ट हो गया, वो मिस्टर बेकर हो गया, ऐसे बंदे को याद, घर के ही है ना, बाहर के तो नहीं है हम, तो इनको देखने से अच्छा है आप लोग प्लीज देखना बंद कर दो, क्योंकि रेवेन्यू कहीं ना कहीं जनरेट होता है। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हो? बीसीसीआई को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इनसे चैंपियन ट्रॉफी छीन ली जाए, क्योंकि ब्लेम तो अब फिर भी करेंगे लोग। जैसे एशिया कप में कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, चीखे मार देते ना, वैसे ही ब्लेम करेंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे। तो जब हमें विलन बनना ही है तो अच्छे से बनते हैं, फिर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से निकाल ही लेते हैं, विक्टिम कार्ड खेलेंगे। साले ये जानबूझ के कर रहे हैं, रीजन सबसे बड़ा यही है। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।